नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे डेंजरस और डेडली न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में? एक ऐसा एक्सप्लोजन जो इंसानी सिविलाइजेशन के लिए एक सबक बन गया। ये कहानी है चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, बल्कि साइंस, पॉलिटिक्स और इंसानी ग्रीड का एक भयानक कॉम्बिनेशन है। चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक और हैरतअंगेज कहानी। चेरनोबिल रिएक्टर नाइट ऑफ डिजास्टर। 26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 बजे यूएसएसआर के यूक्रेन रीजन में एक छोटी सी जगह थी, परिप्यात। यहां एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। उस रात रिएक्टर नंबर 4 पर एक सेफ्टी टेस्ट कंडक्ट हो रहा था, पर यह टेस्ट एक तबाही का सिग्नल बन गया। वर्कर्स ने एक ऐसी गलती की जो उन्हें भी समझ नहीं आई। न्यूक्लियर रिएक्टर का पावर लेवल डेंजरसली लो हो गया और जब इंजीनियर्स ने उससे वापस बढ़ाने की कोशिश की, एक भयंकर एक्सप्लोजन हुआ। यह ब्लास्ट इतना तेज था कि 1000 टन का रिएक्टर का ढक्कन हवा में उड़ गया और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स आसमान में फैल गए। एक्सप्लोजन इतना जोरदार था कि आसपास की जमीन हिल गई। रिएक्टर के अंदर का मोल्टन न्यूक्लियर फ्यूल हवा में उछल गया और एक डेडली फायरबॉल आसमान तक पहुंच गया। जो लोग रिएक्टर के आसपास थे, उनका रेडिएशन एक्सपोजर तुरंत उनके शरीर को जला रहा था। अनमेन से कुछ लोग तो वहीं गिर गए और दूसरे लोगों को समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। तबाही का मंजर। दोस्तों, चेरनोबिल डिजास्टर का ब्लास्ट हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बॉम्ब्स से भी ज्यादा पावरफुल था। रात के अंधेरे में लोगों को समझ भी नहीं आया कि क्या हो रहा है। फायर फाइटर्स बिना किसी प्रोटेक्शन के आग बुझाने पहुंच गए, बिना ये जाने कि वो खुद मौत को गले लगा रहे हैं। एक फायर फाइटर कहती है, जब हम साइट पर पहुंचे तो हवा में एक अजीब सी मेटालिक स्मेल थी, जैसे हमने बैटरी चाख ली हो। आग बुझाना मुश्किल हो रहा था और हमारे हाथ जलने लगे थे। टैब रेडिएशन लेवल इतना हाई हो चुका था कि जो भी वहां ज्यादा देर तक रहा, उसका बचना नामुमकिन था। लोगों की स्किन जल रही थी, आंखों से खून बह रहा था और धीरे धीरे सभी लोग बीमार पड़ने लगे। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि पेशेंट्स को हो क्या रहा है। उनके शरीर धीरे धीरे अंदर से गल रहे थे। गवर्नमेंट की छुपाने की कोशिश। जब यह सब हो रहा था, तब यूएसएसआर गवर्नमेंट एक अजीब चीज कर रही थी, सच को छुपाना। उन्होंने लोगों को बताया ही नहीं कि उनकी मौत उनके सर पर मंडरा रही है। परिप्यात के लोग सुबह उठकर अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। बच्चे पार्क में खेल रहे थे, स्कूल जा रहे थे, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि हवा में जहर फैल चुका है। 2 दिन तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, पर जब स्वीडन और दूसरे यूरोपियन देशों ने हाई रेडिएशन डिटेक्ट किया, तब यूएसएसआर को फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ा कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। इवैक्यूएशन जब लोगों को निकलने का हुक्म मिला। जब तक लोगों को निकलने का ऑर्डर दिया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिप्यात के लोगों को सिर्फ 2 घंटे दिए गए कि वो अपना सारा सामान छोड़कर तुरंत शहर से निकल जाए, पर उन्हें यह नहीं बताया गया कि वो कभी भी वापस नहीं आ सकेंगे। बचपन के दोस्त अलविदा कह रहे थे, माँ बाप अपने बच्चों को खोआ रहे थे जैसे उनकी जिंदगी का अंतिम दिन हो। कोई नहीं जानता था कि ये एक परमानेंट फेयरवेल होगा। पूरे यूक्रेन और यूरोप में रेडिएशन फैलने लगा। यह पॉइजन इतना पावरफुल था कि नेक्स्ट जनरेशन्स तक इसका असर देखने मिला। लोग कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और अलग अलग बीमारियों से मरने लगे। चेरनोबिल एक ऐसी जगह बन गई जो इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ रेडिएशन के लिए जिंदा थी। हीरोज ऑफ चेरनोबिल वो लोग जो मौत को गले लगा कर गए। इस तबाही में कुछ हीरोज भी थे, फायर फाइटर्स,
लिक्विडेटर्स और न्यूक्लियर इंजीनियर्स जो अपनी जान रिस्क में डालकर रेडिएशन को कंटेन करने के लिए आए। 600,000 लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ये लोग मर गए लेकिन दुनिया को बचा गए। आपको पता है, एक ऐसा मोमेंट भी आया जब साइंटिस्ट्स को लगा कि एक और एक्सप्लोजन हो सकता है जो यूरोप के आधे हिस्से को डिस्ट्रॉय कर सकता था। 3 लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जाकर उस डेंजर को रोका। इन 3 हीरोज को चेरनोबिल डाइवर्स कहा जाता है। अगर उन्होंने ये कदम नहीं उठाया होता तो एक और एक्सप्लोजन पूरा यूरोप को रेडियो एक्टिव वेस्टलैंड बना देता। इम्पैक्ट और आज की चेरनोबिल। चेरनोबिल डिजास्टर का इम्पैक्ट आज भी जिंदा है। परिप्यात एक गोस्ट टाउन बन चुका है। रेडिएशन के वजह से लोग वहां नहीं जा सकते, सिर्फ कुछ वाइल्ड लाइफ वापस आई है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि चेरनोबिल एरिया को कंप्लीटली सेफ होने में 20,000 साल लगेंगे। आज भी लोग वहां विजिट करते हैं, पर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। अगर आप वहां ज्यादा देर तक रहे तो आप रेडिएशन एक्सपोजर के शिकार हो सकते हैं। वहां घंटी बजती है जब रेडिएशन लेवल्स हाई हो जाते हैं और लोग बिना देरी किए भाग जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी चेरनोबिल डिजास्टर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि साइंस एक पावरफुल चीज है, पर अगर उसका सही इस्तेमाल ना हो तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए। जय हिंद।